Welcome back to my YouTube channel Musafir Nisar. Today's topic is Bani Begum Garden is a Mughal garden located in Khuldabad in the state of the Maharashtra. The garden contains the tomb of Jahan Bano Begum, who was the consort of Mughal Prince Bidar Bakht. The garden is surrounded by a large wall with kiosks at its four corners. The entrance is through the middle of the northern wall. In the middle of the western wall is a masjid. Baradaris are situated in the middle of the eastern and southern wall. The garden is divided into four plots by means of water channels, along which are paths. Each of these four portions are further subdivided into four floor beds. Tomb of Bani Begum. The tomb of Bani Begum is located in the center of the garden. Four Bengali-style pavilions surrounded the tomb. बानी बेगम गार्डन मुग़ल तर्ज का एक पुरसुकून बाग खुल्दाबाद महाराष्ट्र हिंदुस्तान में वाक़ है। इसका नाम एक मुग़ल शहज़ादे की बीवी बनी बेगम के नाम पर रखा गया और ये अपने पुरअमन माहौल, सरसब्ज़ व शादाब और ख़ूबसूरत फ़न तामीर के लिए जाना जाता है। बाग के मरकज़ी खुसूसियत बनी बेगम की वालिदा जहां बानो बेगम का मकबरा है। यहाँ एक मज़ीद तफसीली नज़रें हैं। मकाम और नाम बानी बेगम गार्डन खुल्दाबाद महाराष्ट्र भारत में वाक़ है। जैसा कि आप जानते हैं, इसका नाम शहज़ादा बिदर बख्त की अहलिया बनी बेगम के नाम पर रखा गया, जो आज़म शाह के बेटे और औरंगज़ेब के पोते थे। ये बाग मुग़ल फ़न तामीर का एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें खूबसूरत ढांचे, चश्मे और मेनकोर हरियाली मौजूद हैं। इसमें 12 दरिया यानी कि 12 दरवाज़ों वाले ढांचे, बांसुरी वाले सुतून और गुंबद शामिल हैं। बाग को पानी के नालों के ज़रिए 4 प्लाटों में तकसीम किया गया, जिसके साथ साथ रास्ते बिछाए गए। 3 बारदारियाँ मशरक़ी, मगरिबी और जनूबी दीवारों के बीच में वाक़ हैं। शहज़ादा बिदर बख्त की अहलिया जहां बानो बेगम की कब्र बाग के बीच में वाक़ है। यानी कि जो आप वो मकबरा देख रहे हो, वो शहज़ादा बिदर बख्त की अहलिया जहां बानो बेगम की कब्र है। बनी बेगम गार्डन अपने पुरसुकून माहौल के लिए जाना जाता है, जो इस पुरअमन एतकाफ़ के लिए आने वालों के लिए एक मकबूल मकाम बनाता है। ये बाग एक मशहूर सयाहती मकाम है, जो ज़ायरीन को मुग़ल तारीख़ और फ़न तामीर की एक झलक पेश करता है और शहर की ज़िंदगी के हलचल से पुरसुकून फ़रार होता है। व्हीलचेयर, काबिल रसाई पार्किंग जैसी सहूलत के साथ बानी यानी कि जो बाग ज़ायरीन के लिए काबिल रसाई है। बाग की जो एंट्री फ़ीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कोई चार्जेस नहीं है। मुग़ल बागात अपनी अहम आंगनी के लिए मशहूर हैं। अक्सर चारबाग के डिज़ाइन की पैरवी करते हैं और इनमें पूल, फव्वारे और नहरें जैसे अनासर शामिल होते हैं। वो फ़ारसी बाग तर्ज़ों से मुतासिर थे और ज़मीन पर जन्नत की अलामत थे। बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ जैसे मुग़ल हुक्मरानों ने हिंदुस्तान भर में बेशुमार बागात बनाए, जिनमें मशहूर ताजमहल बागात भी शामिल हैं। मुग़ल बागात के बारे में कुछ अहम हक़ाइक़ ये है कि चारबाग लेआउट मुग़ल बागात आम तौर पर 4 बाग के डिज़ाइन की पैरवी करते हैं, जो बाग को रास्तों और पानी की नालियों के ज़रिए 4 हिस्सों में तकसीम करता है। चारबाग की तरतीब और दीगर ख़ुसूसियात को अक्सर जन्नत की अलामत नुमाइंदगी से ताबीर किया जाता है। मुग़ल बागात अपने पानी के इस्तेमाल के लिए मशहूर हैं, जिनमें तालाब, फव्वारे और नहरें शामिल हैं, जो अमली और जमालियाती दोनों मक़ासद को पूरा करती है। हम आहंगनी की मनसूबाबंदी मुग़ल बागात में अहम आहंगनी की तरतीब है। तामीराती ढांचे और पानी के अनासर को अहम आहंगनी से तरतीब दिया गया है। चारबाग का डिज़ाइन और दीगर ख़ुसूसियात फ़ारसी बाग तर्ज़े से मुतासिर है। तो ये कुछ अहम मालूमात थी बानी बेगम गार्डन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं या जो लोग हिस्ट्री, पास्ट के बारे में जानने की ख्वाहिशमंद है।
बानी बेगम गार्डन में फ़िलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम 3 से 4 लोग के अलावा मतलब कुछ लोग ही हैं, गिनती के 4 से 5 लोग, इनके अलावा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। इसका मेंटेनेंस, इसकी देखभाल काफ़ी यानी कि नहीं के बराबर है। अगर इसकी देखभाल की जाए, इसका मेंटेनेंस या इसके पे नज़र रखी जाए तो एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत बाग में से एक कहला जाएगा ये। तो कोशिश करेंगे कि आने वाले दिन में इसको भी एक नए तरीके से बनाया जाए और इस पे ध्यान दिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में भी देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ और जानकारी मिलेगी। सामने जो है मस्जिद है जो आप देख रहे थे, उस मस्जिद में अभी बंद कर दिया गया है। वहाँ पे एक हाउस भी रखा है, बनाया है, तो मस्जिद है वहाँ पे अभी फ़िलहाल बंद है। तो यानी कि ये पूरा जो बाग है ये पूरा बंद है। इसके जो 4 पिलर्स आप देख रहे हो सामने, 1 2 3 4 जो 4 बनाए गए हैं बंगाली टाइप्स के पवेलियंस कह सकते हैं। ये जो मकबरा है जहाँ बेगम का, तो यहाँ पर भी यानी कि कोई साफ़ सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो ये एक खूबसूरत जगहों में से एक जगह अभी भी नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो जिस तरीके से इसको बनाया गया है मुग़ल टाइम पर, एक यानी कि एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीके और अंदाज से बनाया गया है। तो फ़िलहाल यहाँ से रुखसती लेने का टाइम हो रहा है। यहाँ पे बहुत सी और भी चीज़ें हैं बट वहाँ जाने की एंट्रीज नहीं है। तो जो मेन चीज़ थी हमने आपको दिखा दिया। अब आप अगर यहाँ पर आने के ख्वाहिशमंद हैं तो ज़रूर आइए। अगर आप औरंगाबाद खुल्दाबाद में आ रहे हैं तो इन चीज़ों से ज़रूर देखें, इन चीज़ों को ज़रूर देखने के लिए आएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एंट्री चार्जेस वगैरह नहीं है। तो चलिए, ये है दरवाज़ा कुछ इस तरीके से लकड़े का। तो उस टाइम पे, मुग़ल टाइम पे, यानी कि हमसे पहले वाले लोग इस तरीके से बनाए थे इसका नक्श व निगार। तो ये दरवाज़ा प्योर लकड़ी का है। अभी तक इसमें कोई छेड़खानी यानी कि चेंजेस नहीं किया गया है। हाँ, इतना कह सकते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई दिखाई दे रही है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये पिलर से यानी कि दरवाज़ा स्क्रॉल होता है और एक छोटा सा ये दरवाज़ा है कि किसी के आने और जाने के लिए। तो बड़ा दरवाज़ा तब खोला जाता था जब घुड़सवार, हाथी वगैरह, ऊँट वगैरह यानी कि एक लश्कर वगैरह आता था। तो चलिए, यहाँ से रुखसती लेने का समय आ चुका है और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा।